अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग एंड ट्रेंड्स विद फ़रहीन बेग। आज हम आपके लिए शामी कबाब बना रहे हैं। शामी कबाब जो है वो चिकन में भी बनते हैं, मटन में भी बनते हैं, बीफ में भी बनते हैं, लेकिन मेरी जो अपनी ज़ाती पसंद है वो बीफ है, बिकॉज़ बीफ के अंदर सबसे अच्छे शामी कबाब बनते हैं और उसके अंदर रेशा भी बहुत अच्छा आता है। इसके लिए जो हम इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं उसमें हम जो है 1.5 किलो मैंने जो है वो बीफ लिया है। इसमें तकरीबन हमारे जो है वो 40 शामी कबाब बनेंगे इंशाल्लाह ताला। ये 1.5 kg है। फिर मैंने दाल ली है 1.5 कप, जितना ये है उसी के हिसाब से हमने कप के अंदर उसको डिवाइड कर लिया। एक हमने मीडियम साइज़ जो है वो अनियन ली है, उसको हमने रफली चॉप कर लिया है। गार्लिक है इसके अंदर, जो है ये मोटे मोटे क्लोव्स हैं इसके अंदर, तकरीबन 15-20 इसके अंदर ये क्लोव्स हैं, यानी कि एक पूरा पॉट था उसका जिसको मैंने इस तरीके से छील लिया है। एक जो है वो मीडियम से थोड़ा सा बड़े साइज़ का आलू था और उस आलू को भी हमने ऐसे ही रफली चॉप कर लिया और इसको पानी में हमने भिगो दिया है क्योंकि ये आलू जो है वो काला हो जाता है। नमक है इसके अंदर 2 टेबल स्पून, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं तो नमक इसमें 2 टेबल स्पून लगेगा। इसमें मैंने जो ये लिए हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, उसमें मैंने जो लिया है ये धनिया पाउडर, धनिया है, कोरिएंडर, होल कोरिएंडर है, ये 2 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून जो है वो ब्लैक पेपर है। ये आपको जो है बे लीव्स नज़र आ रही हैं, बे लीव्स जो हैं ये 3 तकरीबन ऐसी छोटी छोटी सी बे लीव्स ली हैं। इन सबको हम ग्राइंड करेंगे। 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा है। ये सिनेमन स्टिक्स हैं, इसके अंदर हमने ये समझें बस थोड़ी सी दो से भी कम जो है वो सिनेमन स्टिक्स ली हैं। इसके अंदर मैंने 3 जो है वो बड़ी इलायची ली हैं, ब्लैक कार्डमम। ये ज़ीरा हो गया, और लौंग भी मैंने इसके अंदर तकरीबन कोई 8 से 10 ली हैं। फिर हमने जो है इसमें जायफल और जवत्री लिया है। जायफल का एक छोटा सा पीस है, 1/4 पीस ऑफ जायफल को जब हम खोलते हैं तो उसका 1/4 पीस है, इसको भी हम ग्राइंड करेंगे। जवत्री है इसके अंदर, इसकी 2 स्टिक्स हैं छोटी छोटी। फिर ये जो आपको रेड पेपर कॉर्न्स नज़र आ रहे हैं, ये रेड पेपर कॉर्न्स जो हैं ये 1/4 कप हैं। ये एक जो है इसमें एनी सीड है, यानी कि बादियान का एक फूल मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। सौंफ भी इसके अंदर 2 टेबल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सब चीज़ें हम ग्राइंड करेंगे। मैं ग्राइंड करके डालती हूँ, मैं इसको ऐसे ही होल नहीं डालती हूँ क्योंकि कभी कभी पिसने में मसला होता है। फिर उसके बाद जो है हम इसके अंदर हरा मसाला इस्तेमाल करेंगे। जब ये पक जाएगा तो हम इसके अंदर हरा मसाला इस्तेमाल करेंगे। एक मीडियम साइज़ की अनियन मैं डालूँगी। उसके साथ जो है 5 to 6 ग्रीन चिलीज़ हैं, आपके अपने ऊपर है, आप जितना तेज़ पसंद करते हैं, हल्का पसंद करते हैं, आप उसके हिसाब से डालेंगे। ये एक बंच तकरीबन जो है पुदीना है, एक बंच जो है वो हरा धनिया है, और ये थोड़ा सा जो है 1 से 1.5 इंच का जो है वो अदरक है। इन सबको हम चॉप करेंगे। मैं चॉपर में डाल के नहीं करूँगी, इनको अलग से चॉप करके मिक्स करूँगी। इसमें जो है वो 3 अंडे जाएंगे, बिकॉज़ अंडे जो हैं वो बाइंडिंग करते हैं उसके अंदर। और इसमें लेमन जूस जाएगा। लेमन जूस जो है ये 3 टेबल स्पून है, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैं इसके अंदर राइस फ्लावर ऐड करती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इसके बगैर भी कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। आप कॉर्नफ्लावर यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, आप अगर चाहें तो ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो तीनों में से कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं करें, चल जाएगा। और मैंने इस वक्त यहाँ पे मैं दही रखना भूल गई हूँ। 2 टेबल स्पून जो है जिसके अंदर से पानी, हंकर्ड जैसे होता है ना, जिसमें से हम पानी निकाल लेते हैं, वो वाला हम इसके अंदर दही यूज़ करेंगे। अब मैं ये चीज़ें पहले ग्राइंड करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं ग्राइंड कर दूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे चढ़ाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। मैंने एक पॉट ले लिया है, ये जो है मेरा प्रेशर कुकर है। इसके अंदर सबसे पहले मैं मीट डालूँगी। मीट आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का लेना है और दरमियाने साइज़ की उसकी बोटियाँ करवानी हैं। फिर उसमें हम जो है ये 1.5 कप है जो चने की दाल है, ये 1.5 कप है। इसको जब मैंने सोक किया तो ये काफ़ी फूल गई सोक करने के बाद, तो हम उसको इसमें डालेंगे। आलू मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। एक आलू है रफली चॉप्ड, वो भी इसके अंदर जाएगा। एक प्याज है रफली चॉप्ड, वो भी इसके अंदर जाएगी। अच्छा, ये गार्लिक है। गार्लिक का मैंने आपको बताया कि मैंने एक पॉट लिया था, उसके अंदर से ये गार्लिक निकले 15 हैं, कितने हैं ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। अच्छा, इसमें नमक जो है वो 2 टेबल स्पून जाएगा। अब ये जो सारा मसाला जो है, ये अगर आप देखें तो ये मसाला मैंने पूरा ग्राइंड कर लिया है।
क्योंकि ग्राइंड करने से ये होता है कि आपको बहुत कन्वीनियंट हो जाता है इसको कुक करने के लिए, फिर बाद में आपने बहुत इसके ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ती पीसने के लिए। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, आप एक दफ़ा मेरे तरीके से बना के देखिएगा, आई होप यू विल लाइक इट, और ये आपको कन्वीनियंट भी लगेगा। तो ये सारा का सारा मसाला, इसमें जो मसाले की मैंने क्वांटिटी आपको बताई है ये गई। अच्छा, इसके अंदर मैंने जो है 4 to 5 जो है वो ग्रीन कार्डमम, छोटी इलायची, वो ऐड की है, बस वो मैंने उस वक्त आपको दिखाना भूल गई थी। इसमें आप चाहें तो आप थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो पानी जा रहा है वो 3 ग्लासेस जा रहा है इसके अंदर पानी। अगर आपका जो मीट है और ये दाल अच्छी तरीके से सोख हुई भी है तो आपको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अब इसको हम कुक करने के लिए रखेंगे। इसका स्टोव ऑन करेंगे और फिर हम इसको जो है इसका एक बॉईल आने तक इसको हम पकाएंगे और फिर हम इसको जो है इसका प्रेशर कुक करेंगे। जी, अब आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो बॉइलिंग कंडीशन इसकी स्टार्ट हो गई है। अब ये थोड़ा बॉईल होगा और फिर मैं इसको जो है प्रेशर कुक करूँगी फॉर अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 मिनट्स के लिए, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी जब ये गल जाएगा। अब मैं इसको बस इसको प्रेशर कुक के लिए लगा रही हूँ। अब इसको हमने प्रेशर कुक के लिए लगा दिया है और अब ये जो है 25 to 30 मिनट्स के लिए इसको कुक करेंगे। जी, तो अब हम जो है इसको जो है चॉप राइस करेंगे कीमे को। ये कीमा तैयार हो गया है हमारा और आप देख सकते हैं इसको। शामी कबाबों का गोश्त जो है वो अब तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरीके से टेंडर भी हो गया है। बस इसको अब हम चॉपराइज़ करेंगे। इस वक्त मैं इसमें कोई और चीज़ नहीं डालूँगी, सिर्फ मैं इसके अंदर जो है वो मीट को और दाल को जो है और जो इसके मसाले डले हुए थे वो करूँगी। हरा मसाला अभी नहीं इसमें डालूँगी मैं। और इसको मैं आपको चॉपर करती हूँ। इसको हम वैसे भी हाथ से भी कर सकते हैं, जैसे कोई घोटने से हम इसको घोट सकते हैं। ये देखेंगे इस तरीके से हमारे पास ये सारा कीमा हम इस तरह से इसको कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम हरा मसाला मिलाएंगे। इसको हम एक डिश में निकालते जाएंगे और फिर हम इसमें एक हरा मसाला मिलाएंगे। ये कीमा हमने चॉपराइज़ कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से, आप इसको देख सकते हैं। और कहीं पे भी आपको कोई लम्प्स नज़र नहीं आ रही, कोई इसके अंदर जो है आपको गरम मसाले के कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब इसके अंदर हम एक एक करके 3 अंडे डालेंगे। एक अंडों से जो है इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इसका सॉल्ट, इसकी चिलीज़ और गरम मसाले में अगर आप लोग कम मिर्ची खाते हैं तो आप उसके अंदर काली मिर्ची अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। ये राइस फ्लावर था जो कि इसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून डालूँगी। राइस फ्लावर से जो है ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं कबाब। एंड ये लेमन जूस है, लेमन जूस ये 3 to 4 टेबल स्पून। अगर आपको खट्टा पसंद है तो आप इसमें ये ज़रूर डालें, अगर नहीं पसंद है तो आप इसको ओमिट कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा जो है हरा मसाला है, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली ये सब पक रहा था तो मैंने इसको आपको पहले दिखाया था। तो हमेशा जब भी आप कोई चीज़ रखें इस तरह से जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हों तो आप एक टिश्यू पेपर ज़रूर लगा दें, उससे आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो सेफ़ हो जाती हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा योगर्ट डालूंगी और इन सबको जो है मैं इसके अंदर डाल के चॉपराइज़ करूंगी। जैसे मैं प्याज को चॉपराइज़ करूंगी, सबसे पहले पुदीना लूँगी, पुदीना इसमें बहुत अच्छा लगता है। फिर अगेन ये आपके अपने ऊपर है कि आप इसमें जितना हरा मसाला डालना चाहें आप डाल सकते हैं। अभी मिर्ची, क्योंकि मैंने अभी चेक की तो वो लाल मिर्ची काफ़ी तेज़ थी, तो अब मैं इसमें से ये हरी मिर्ची कम कर दूंगी, लेकिन इनको मैं छोटा छोटा पहले चॉप करूंगी। इसमें मैं योगर्ट डाल रही हूँ। आप देखें इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अगर मैंने वैसे इसको बहुत कोशिश की है इसमें पानी ना हो, लेकिन थोड़ा सा है
तो मैं उसको भी उसके अंदर से निकाल रही हूँ। अच्छा, ये हरी मिर्चें जो पहले मैंने आपको क्वांटिटी दिखाई थी, ये मैंने बचा ली हैं, इसको मैं नहीं डाल रही हूँ इसके अंदर। अच्छा, ये मैंने जो चॉप किया था पुदीना और पुदीना चॉप किया था, इसमें हरा धनिया, सॉरी, इसमें हरी मिर्चें, अदरक, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि अगर मैं इसको चॉपर में चॉप कर देती तो ये नज़र भी नहीं आता आपको। तो इसका जो इस तरह हमारे पास जो है वो भरे हुए कबाब भी बनते थे कि उसके अंदर जो मेरी मदर हैं वो फिलिंग करके, नानी, ये लोग जो है फिलिंग करके बनाते थे। इसी तरीके से कोफ्ते भी बनते थे जिसमें ये हरा मसाला पूरा जो है वो बीच में भर के और वो बनाया जाता था। तो अब उस तरह नहीं बनते हैं। हरा धनिया मैंने ये हाथ से चॉप किया है, इसको मैंने किसी चॉपर में चॉप नहीं किया है क्योंकि इसके फिर बहुत ज़्यादा थ्रेड्स जैसे बन जाते हैं। इसी तरीके से प्याज भी जो है वो मैंने हाथ से ही चॉप की है, इसको मैंने चॉपर में नहीं डाला। इनफैक्ट ये उससे बहुत बारीक हो जाती, लेकिन मैंने उसको चॉपर में नहीं डाला है। अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी। ग्लव्स पहन लिए हैं मैंने क्योंकि इसमें मिर्ची भी है और हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको सबको अब हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। कबाबों में हम सारी चीज़ें मिक्स कर चुके हैं और मैंने ग्लव्स उतार दिए बिकॉज़ ग्लव्स पहन के जो है वो कबाबों का शेप जो है वो सही नहीं बनता है। अब ये कबाबों को आपने, वैसे तो मैं ये सारे जितने मैंने कबाबों को ये बनाया है इसके मैं ऐसे बॉल्स बना लेती हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा रहे कि ये एक ही साइज़ के। और इसको अब हम जो है इस तरह से शेप दे देंगे। ना कबाब बहुत बड़े होने चाहिए, ना कबाब बहुत छोटे होने चाहिए। मेरे घर में सब लोगों को बहुत क्रिस्पी कबाब पसंद आते हैं और तो मैं जो है वो छोटे साइज़ के ही कबाब बनाती हूँ, उसका ज़्यादा वेट नहीं रखती हूँ ताकि जब ये फ्राई हों तो ये हर तरफ से क्रिस्पी हों। एंड ये मैं कबाब बनाना शुरू कर दिया है। अच्छा, आपने इसके लिए आप इस ही रेसिपी को जो है बिल्कुल उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, मटन में यूज़ कर सकते हैं, चिकन में यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप गरम मसाले में काली मिर्ची, अगर आप लोग मिर्ची कम खाते हैं तो आप काली मिर्ची कम कर सकते हैं। और इसी तरीके से रेड पेपरकॉर्न्स जो मैंने यूज़ किए थे वो, और हरी मिर्ची कम कर सकते हैं। नमक भी आप एज़ पर योर टेस्ट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपने खुद अपनी लिबर्टी है आप लोगों की कि आप किस तरह से यूज़ करेंगे। और इसको जो है क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने राइस फ्लावर यूज़ किया है, आप कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं और आप ब्रेड क्रम्स या डबल रोटी भी इसके अंदर डाल के जो है वो उसके अंदर जो है जिस वक्त आप इसको चॉपराइज़ कर रहे होते हैं तो उस वक्त इसमें डबल रोटी भी डाल सकते हैं। प्लस ये कि वैसे इसमें जो हमने आलू डाले हैं, आलू से भी इसकी बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है, अंडे इसको बहुत अच्छा बाइंड करते हैं। कबाब इस तरह से अभी हमारे पास तैयार हो गए हैं, फ्राइंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और मैंने अभी आपको थोड़े से कबाब बना के दिखाएं और मैं रिलैक्स होकर बैठूंगी और बहुत सारे वो जो कबाब मुझे बनाने हैं वो मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। एंड आप लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर डालिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है और बहुत सारे लोगों के अपने अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये शुरू से बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल के कबाब बनते हैं और जो कि मैंने अपनी नानी को भी बनाते हुए देखे, अपनी मम्मी को भी बनाते हुए देखे, मेरी खालाएँ वगैरह सब इसी तरह से कबाब बनाते हैं और बहुत मशहूर हैं। और इतने सारे जो मैं कबाब बना रही हूँ, वैसे मेरे पास कोई कम चीज़ बनती नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ ये है कि सिर्फ ये हम अकेले नहीं खाएंगे, ये बहुत सारे लोगों को जो है एज़ अ गिफ्ट हम भेजेंगे इंशाल्लाह ताला। और अब इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाऊँगी। हमारे कबाब तैयार हैं, अब हम इसको फ्राई करेंगे। और ऑयल जो है या घी आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही से गर्म होना चाहिए। मैं प्रेफर करती हूँ कि कबाबों को हमेशा मैं जो है वो घी में फ्राई करती हूँ। और अब हम इसको फ्राई करेंगे और फिर मैं आप लोगों को इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कैसे डिश आउट होते हैं। और जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैंने 1.5 kg मीट लिया था तो मेरे पास तकरीबन जो है वो 40 अप्रॉक्सीमेटली कबाब बने हैं इस साइज़ के। एंड मैं साइज़ हमेशा इसका छोटा रखती हूँ बिकॉज़ मेरे पास जो है वो सबको क्रिस्पी कबाब बहुत पसंद है। अब मैं इसको जो है वो इसका साइड चेंज करूँगी और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। कबाब की साइड्स को फ्लिप करते हैं हम और देखते हैं कि हमारे कबाब, देखें ये कबाब कितने इनमें फिनिशिंग है बिकॉज़ इसके अंदर हमने आलू भी डाला है। आलू भी बाइंडिंग में बहुत हेल्प करता है, अंडा बहुत हेल्प करता है
और जो इसकी क्रिस्पीनेस है वो हमने जो राइस फ्लावर इसके अंदर डाला है उससे इसकी क्रिस्पीनेस आई है। तकरीबन हम 1.5 मिनट दोनों साइड्स पे फ्राई करते हैं और फिर हम इसको निकालेंगे। हमारी कबाब तैयार हैं और मैं आपको एक कबाब तोड़ के दिखाती हूँ इसमें से। देखें ये किस तरह इसके अंदर रेशा आया है और ये अभी बहुत गरम है। एंड लाइक आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हो न्यू वीडियोस की वो फ़ौरन आप लोगों के पास आ जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह फ़ी अमान अल्लाह।